भारती जी भोपाल से, मध्य प्रदेश। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, दंडवत प्रणाम। महाराज जी 3 साल पहले मुझे लकवा हो गया था। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी मुझे ठीक कर दीजिए, मैं हर पल आपका स्मरण करूंगी। आज मैं भगवान की कृपा से ठीक हूँ। महाराज जी ऐसा क्या करूं कि हर क्षण मैं भगवान का स्मरण कर सकूं? मार्गदर्शन कीजिए महाराज जी। पहली बात तो ठीक होना कोई लाभ की बात नहीं है। आपको लगेगा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बात आ रही है जिसका निवारण हो ही नहीं सकता, जिसका नाम है मृत्यु। चाहे लकवा लगा हो या स्वस्थ हो, उसका प्रार तो होना ही है मृत्यु का। अब कब, किस सेकंड में, किस दिन में, किस महीने में, किस साल में, इसका पता नहीं है। हम भगवान से ये मांगे कि अब हमें आपके श्री चरणारविंद की भक्ति, प्रेम, ज्ञान हो। ये शरीर आज तो है, कल नहीं रहेगा, किसी का भी हो। ये इसका कुछ दिनों के लिए स्वस्थ हो जाना कोई लाभ की बात नहीं। हमारी दृष्टि में अच्छा है, स्वस्थ रहेंगे, परिवार की सेवा बनेगी, बढ़िया है। पर खास बात भगवान से मांगने की बात नहीं सही रही, क्योंकि ये तो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। अगर हमारा मन स्वस्थ हो गया, सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, हमारा मन प्रभु के चरणों में या स्वरूप बोध में स्थित हो गया, अब जन्म जन्म की पीड़ा नष्ट हो गई। इसीलिए बड़े बड़े संतों को देखा जाता भयानक रोगों से ग्रसित हैं, तो क्या उनमें सामर्थ्य नहीं है? आपकी प्रार्थना काम कर सकती तो उनकी प्रार्थना नहीं काम। उनको तो प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं, केवल सोचने की जरूरत है। इतना पावर विराजमान है, सोचते ही, लेकिन उनकी सोच ही नहीं रह गई। उनकी सोच है प्रभु प्रिया प्रीतम। इसी सोच में अखंड भजन होता है। दोनों भावों का इस एक में उत्तर है। जब तक हम शरीर पोषण की वृत्ति, विषय भोगों में सुख, संसार में सत्यत्व बुद्धि, तब तक जहां महत्व होता है, सुख बुद्धि होती है, उसी का चिंतन होता है। अखंड भजन कैसे हो सकता है? जब हमें प्रभु के नाम में महत्व, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में, तो फिर अखंड स्मृति जागृत होती है। इसलिए खान पान सही रखिए, जो भी कीजिए प्रभु को समर्पित कीजिए, और नाम जब जिह्वा से कीजिए, और शरीर के दुख सुख सहन कीजिए। अगर ठीक होना होता, आप प्रभु को प्रार्थना न करती तो भी ठीक हो जाता। अगर ठीक नहीं होना होता है तो प्रभु से प्रार्थना करो तो भी नहीं ठीक होगा। इस सिद्धांत को कोई समझता नहीं। हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। आप जैसी परिस्थिति में रखो, आपका स्मरण चलता रहे, बस यही मांग हमारी रहनी चाहिए। इससे क्या होगा कि सब ठीक, नहीं ठीक तो सब ठीक, जो हमारा अंतिम है वो बन जाएगा। इस जन्म का फल है कि अब हमारा मरण न हो। अगर मनुष्य जन्म लेकर इसी जन्म मरण के चक्र में फंसे रहे तो कोई बात नहीं बनी। मतलब हम लोग बहुत ही अज्ञान से युक्त हो रहे हैं। शरीर को मैं मानकर, भोगों को प्रिय सुख मानकर समय व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। जहां मृत्यु आती है, सब अपहरण कर लेती, कुछ नहीं रहता। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब बताओ किसको हम प्यार करें? अपने शरीर को या दूसरों के शरीरों को, या वस्तुओं को, या संपत्ति को, या यश कीर्ति को? मरना है यार, और ऐसा मरो कि दोबारा मरना न पड़े तो बात है। वो तभी हो सकता है जब प्रभु की शरण में होकर खूब नाम जप करो। नाम जप से ये सब बात बन जाएगी।